Hello students, good morning. I hope all of you are fine. So let us start with Unit 8, The Great Hero. So activity 1, India is a great nation. In India, we had many great personalities that sacrificed their life for freedom, pride and glory of the nation. अभी yes, India is a very great nation. हमारा इंडिया बहुत great nation है और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत सारे नेशनल लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, बहुत सारे ऐसे नेशनल लीडर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, इंडिया को अलग करने के लिए, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, ब्रिटिश रूल से उसको आजाद करने के लिए बहुत सारे हमारे नेशनल लीडर्स ने उनकी लाइफ सेक्रीफाइस कर ली इंडिया की प्राइड के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए. ओके, here are some pictures of great heroes of India. Try to recognize them and share information about these legendary persons with your teacher and classmates. Tell whom you like the most and why. अभी ये कुछ नेशनल लीडर्स के पिक्चर्स है, तो इन पिक्चर्स से आपको उनके नाम फाइंड आउट करने हैं और आपको आपकी टेक्स्ट बुक में उनके नाम लिखने हैं. सो आई लास्ट यू कि इनमें से आपका फेवरेट कौन है और आपने क्या नाम लिखा है. ओके, आपका करेक्ट है कि नहीं, आई विल चेक दैट. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, एक्टिविटी 2, मोहन डिड नॉट कॉपी. ओके, सो ये किसके बारे में स्टोरी है? ये मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी के बारे में स्टोरी है. उनको मोहन बोलते थे. सो लेट अस रीड फर्दर के स्टोरी में क्या है. व्हाट मेड मोहनदास गांधी अ महात्मा? मोहनदास गांधी के आगे महात्मा का टाइटल क्यों था? यू नो स्टूडेंट्स, हम काफी कम लोगों को ऐसा टाइटल देते हैं, महात्मा का टाइटल. बिकॉज महात्मा का टाइटल कैसे लोगों के पास होता है? जिनके पास ये सब क्वालिटी होती है कि वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, सच बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, वो हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं, वो अपने एक्शंस भी नॉन वायलेंस जैसे रखते हैं, वो मारा मारी में बिलीव नहीं करते, वायलेंस कभी नहीं करते. तो महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे, वो हमेशा ट्रुथ का साथ देते थे, सच का साथ देते थे. वो क्या बोलते थे कि सत्यमेव जयते, सच हमेशा जीतता है. वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देते थे और ना ही वायलेंस का साथ देते थे. उन्होंने कभी भी मारा मारी नहीं की थी. उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाई, पर वायलेंस के साथ नहीं, नॉन वायलेंस से लड़के उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाई. ओके स्टूडेंट्स, so let us read further. He watched his own actions. He always asked himself, is my action right or wrong? भी वो जो भी चीज करते थे, जैसे आपने देखा होगा उन्होंने काफी दांडी कूच किए हैं या काफी सत्याग्रह किए, तो वो अपने आप को ये सब करने से पहले पूछते थे कि ये जो सब मैं ये सब जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है. डिड ही डू दिस फ्रॉम योर चाइल्डहुड? यस ही डिड. अभी क्या वो उनके बचपन से ये सब चीजें करते थे? यस, जब छोटे थे ना बचपन से ही वो ये चीज सब चीजें करते थे. तो इसके बेसिस पे एक स्टोरी है. सो लेट अस रीड दैट स्टोरी. ओके, मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन राजकोट. वो राजकोट में स्टूडेंट थे, एक स्कूल में पढ़ते थे. He did not always stand first in the class, but he was always honest. उनका फर्स्ट रैंक नहीं आता था क्लास में, बट वो ऑनेस्ट थे, वो हमेशा सच बोलते थे और सच्चाई का साथ देते थे. Once the school had its annual inspection. एक बार क्या था, स्कूल में एनुअल इंस्पेक्शन था, मतलब बाहर से इंस्पेक्टर स्कूल में इंस्पेक्शन करने आने वाले थे. आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी इंस्पेक्शन होता है, तो बाहर से दो तीन लोग इंस्पेक्शन करने आते हैं, राइट? तो मोहन की स्कूल में भी ऐसा इंस्पेक्शन होने वाला था. The inspector went round all the classes. He also went to class fifth. अभी वो इंस्पेक्टर सारे क्लासेस में जाके आए. उसके बाद वो क्लास फिफ्थ में गए. मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन दैट क्लास, और मोहन क्लास फिफ्थ में पढ़ते थे, वो उनका क्लास था. इट वॉज एन इंग्लिश क्लास, और उस टाइम पे उस क्लास में इंग्लिश का लेक्चर चल रहा था. द इंस्पेक्टर गेव अ स्पेलिंग टेस्ट, और वो इंस्पेक्टर ने उस क्लास में कौन सी टेस्ट ली? स्पेलिंग टेस्ट ली. He dictated 10 वर्ड्स. अब आपने देखा होगा हमारे भी डिक्टेशन टेस्ट होती है ना, जैसे टीचर्स आपको वर्ड्स बोलती है और आप वो वर्ड्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हो. तो उन इंस्पेक्टर ने मोहन की भी ऐसे डिक्टेशन टेस्ट ली, मतलब पूरे क्लास में जो भी बच्चे थे सबकी डिक्टेशन टेस्ट ली. उन्होंने 10 वर्ड्स बोले. उसमें से एक वर्ड क्या था? केटल. केटल उसमें से एक वर्ड था. मोहन डिड नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, और मोहन को उस वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती थी कि उस वर्ड की स्पेलिंग क्या है. ही स्पेल्ड द वर्ड रॉन्गली. उन्होंने उस वर्ड की स्पेलिंग गलत बोली. द टीचर सॉ द रॉन्ग स्पेलिंग इन मोहन स्लेट. मोहन की स्लेट में टीचर ने देख लिया कि इसने तो ये गलत स्पेलिंग लिखी है, ये तो गलत है. पहले के जमाने में बुक और पेन नहीं होती थी हमारे जैसे, छोटी सी आपने देखी होगी बोर्ड जैसी छोटी सी स्लेट और एक चौक का पीस होता था, उससे बच्चे पढ़ाई करते थे. तो टीचर ने ये देख लिया कि मोहन की स्लेट में केटल का स्पेलिंग गलत है. ही मेड अ साइन टू मोहन, कॉपी द वर्ड फ्रॉम नेबर्स. तो अभी वो टीचर ने देख लिया कि भाई मोहन ने गलत लिखा है, तो इंस्पेक्टर के सामने हमारी क्लास की इज्जत क्या रहेगी? वो तो समझेगी कि इन बच्चों को कुछ आता ही नहीं है. तो मोहन की टीचर ने मोहन को बोला कि भाई तुम अपने बाजू में जो स्टूडेंट बैठा है ना उसकी स्लेट में से कॉपी करके स्पेलिंग को सही कर लो. ऐसा वो टीचर ने मोहन को बोला.
Did Mohan understand the sign? Yes, he did. Did he copy the word? No, he didn't. मोहन को साइन तो समझ में आ गई कि टीचर उनको कॉपी करने का बोल रहे, बट मोहन ने कॉपी नहीं की। उन्होंने कॉपी करके अपनी स्लेट में वो चीज करेक्ट नहीं की। बिकॉज वो कौन थे? मोहनदास महात्मा गांधी थे वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देते थे। उनको नहीं आता था वो वर्ड, पर उन्होंने कॉपी नहीं किया, उन्होंने उस चीज को गलत रखा बिकॉज वो ऑनेस्ट थे। वो गलत चीज करके आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, कभी भी कॉपी करके वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। उनका वो स्पेलिंग गलत था तो भी उन्होंने उसको सही नहीं किया। टीचर ने उनको परमिशन भी दे दी थी तो भी उन्होंने उसको सही नहीं किया था। आफ्टर सम टाइम द इंस्पेक्टर लेफ्ट, और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर क्लास से चले गए थे। टीचर वाज एंग्री, टीचर को बहुत गुस्सा आया कि मैंने मोहन को बोला था कि तुम कॉपी करके लिख लो, फिर भी तुमने क्यों नहीं लिखा। द टीचर सेड टू मोहन, आई मेड अ साइन टू यू बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अभी टीचर ने बोला कि मैंने तुमको इशारा भी किया था कि तुम नेबर में से कॉपी कर लो, फिर भी तुमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं समझे तुम मेरा इशारा। द अदर स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हिम बट मोहन वाज नॉट सॉरी। और दूसरे बच्चे मोहन पे हंस रहे थे कि टीचर ने तुमको इतना अच्छा चांस दिया फिर भी तुमने कॉपी करके उसको करेक्ट नहीं किया, तुमने टीचर की साइन नहीं समझी। तो दूसरे बच्चे ऐसे हंस रहे थे। ऑब्वियसली उनकी जगह कोई भी बच्चा होता, हम भी होते और हमारे टीचर हमको बोलते कि तुम कॉपी कर लो, तो वी विल आल्सो डू दैट, हम भी करेंगे, हम क्यों ना करें। हम थोड़ी ऐसा सोचेंगे ये सही है या गलत है, बट वो चीज गलत है। हम कभी भी कॉपी करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट, हमको जितना आता है उतना ही लिखना चाहिए। वी शुड नेवर कॉपी। कॉपी करेंगे तो हमको थोड़ी कुछ आता है, हमने तो किसी और में से कॉपी किया है, तो क्या मतलब ऐसे आगे बढ़ने का। तो महात्मा गांधी को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था, उनको बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। मोहन वॉज ऑनेस्ट, वो खुश थे कि मैं ऑनेस्ट रहा, मैंने सच्चाई का साथ दिया, मैंने झूठ नहीं बोला। he did not cheat himself or the others। उन्होंने ना खुद को चीट किया ना इंस्पेक्टर को चीट किया। अगर वो कॉपी कर लेते तो वो खुद को भी चीट करते और इंस्पेक्टर को भी चीट करते, तो वो चीज गलत होती। Perhaps this made him a महात्मा। तो ये उनकी जो ये सब क्वालिटीज है वो उनको महात्मा बनाती है। महात्मा मतलब महान आत्मा, जो सच्चाई का साथ देती है। चाहे जो भी हो जाए कभी भी वो लोग झुकते नहीं है, नेगेटिविटी की तरफ झुकते नहीं है, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। ओके, सो वी शुड ऑल्सो ट्राई दिस कि हम भी महात्मा बने, हम भी सच्चाई का साथ दे, कभी झूठ ना बोले। आप लोग भी एग्जाम में कॉपी करते तो यू शुड नॉट डू दैट। आपको जितना आता है आपको उतना ही लिखना चाहिए। यू शुड नेवर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 3, डिस्कस एंड शेयर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ मोहन? क्या सीखते हो आप? आपको ये सोच के रखना है कि हमने इस स्टोरी से क्या सीखा है। ओके, डू यू थिंक व्हाट मोहन डिड वाज करेक्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि मोहन ने किया वो करेक्ट था? यस, ऑब्वियसली करेक्ट था, बिकॉज उन्होंने ट्रुथ का, ऑनेस्टी का साथ दिया था। डू यू थिंक अ पर्सन शुड कॉपी टू पास इन एग्जाम? नो, नॉट एट ऑल। आप एक बार तो कॉपी करके पास हो जाओगे, पर बाद में अगर आप कॉपी नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे? तो ऐसे कॉपी करके पास होने का कोई मतलब नहीं है। आपको खुद से मेहनत करनी चाहिए और आपको खुद से जितना आए ना उतना ही लिखना चाहिए। यू शुड नेवर कॉपी। ओके, डू यू अग्री दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? यस ऑफ कोर्स, सच्चाई से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। जैसे आपने देखा है महात्मा गांधी पूरी सच्चाई पूरी ऑनेस्टी से लड़े तो हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला। उन्होंने ऑनेस्टी से अब अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाया है। तो ऑनेस्टी से हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इज कॉपिंग गुड और बैड? यस, इट इज वेरी बैड थिंग स्टूडेंट्स, कभी भी कॉपी नहीं करनी चाहिए। ओके, एक्टिविटी 4, रीड एंड एंजॉय। महात्मा गांधी भी अडोर। अडोर मतलब जिसके लिए हमको डीप रिस्पेक्ट होती है और बहुत सारा लव होता है, उनको बोलते हैं अडोर। तो हम महात्मा गांधी को बहुत अडोर करते हैं बिकॉज उनके लिए हमारे मन में डीप रिस्पेक्ट है। गॉड इज ट्रूथ यू सेड, फ्रीडम यू चेरिस्ड, नॉन वायलेंस यू प्रैक्टिस्ड। वो क्या बोलते थे कि भगवान ही सबसे बड़ी सच्चाई है, वो सब देखते हैं, वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तो हमको भी सच्चाई का साथ देना चाहिए। आपने हमेशा फ्रीडम फ्रीडम के लिए लड़ाई की है, हमारे देश के लिए आपने लड़ाई की है, आपने नॉन वायलेंस आजमाया है, कभी आपने वायलेंस का साथ नहीं दिया, कभी आपने लड़ाई नहीं की, हमेशा पीस से आपने किसी भी चीज को हासिल करने का ट्राई किया है। यू आर अ रोल मॉडल फॉर, यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल। आप हम सबके लिए रोल मॉडल, और हम सब आपके जैसा बनना चाहते हैं। यू आर द महात्मा वी अडोर। हम आपके लिए, हमारे दिल में आपके लिए बहुत डीप रिस्पेक्ट है और हम सब आपके जैसा बनना चाहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे लाइफ के भी यही रूल्स होने चाहिए कि वी शुड नेवर से लाई, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना है, सच का साथ देना है, हमेशा नॉन वायलेंस के साथ कोई भी लड़ाई लड़नी है। कभी भी मारा मारी से हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, बट अगर हम पीस से अच्छे से कोई भी लड़ाई लड़े ना तो हम जीत सकते हैं वो लड़ाई। और महात्मा गांधी ने भी वही किया था। ओके स्टूडेंट्स,
students, now we'll read activity 6. One day, Gandhi ji and Vallabhbhai Patel were talking in the jail. अभी एक दिन क्या हुआ, जेल में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में बात कर रहे थे. When Gandhi ji remarked, at time even a dead snake can be of use. गांधी जी बोले कि काफी बार तो मरा हुआ सांप भी हमारे काम आ सकता है. And he related the following story to illustrate his point. और उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक मरा हुआ स्नेक हमारे काम कैसे आ सकता है. Once a snake entered the house of an old woman. एक बार क्या हुआ, एक बुढ़ी औरत के घर पे एक स्नेक घुस गया था. तो ओल्ड वुमेन वॉज फ्राइटन्ड एंड क्राइड आउट फॉर हेल्प. वो ओल्ड वुमेन बहुत डर गई और उसने हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि मुझे बचाओ, कोई यहाँ पे एक स्नेक आया है. हियरिंग हर द नेबर्स रश्ड अप एंड किल्ड द स्नेक. आजू बाजू के लोग फटाफट घर में आए और उन्होंने स्नेक को मार दिया. Then they returned to their homes. और मारने के बाद वो लोग अपने अपने घर चले गए. Instead of throwing the dead snake far away, the old woman flung it onto her roof. और मरे हुए स्नेक को क्या किया, वो ओल्ड वुमेन ने घर के बाहर नहीं फेंका बल्कि अपने घर की छत के वहां उसको ऐसे टंगा दिया. सम टाइम लेटर अ काइट फ्लाइंग ओवरहेड स्पॉटेड द डेड स्नेक. काइट मतलब एक बर्ड है जो हवा में उड़ रहा था, तो उसने क्या देखा कि एक डेड स्नेक लटक रहा है वहां पे. So in its beak, the kite had a pearl necklace which it had picked up from somewhere. और जो काइट की चोंच में क्या था, एक पर्ल नेकलेस था जो वो कहाँ से उठा के लाया था. He dropped the necklace and flew away with the dead snake. उसने वो नेकलेस उठाने के लिए, वो स्नेक को उठाने के लिए अपनी बीक खोली, तो जैसे ही अपनी बीक खोली वो पर्ल तो वहां पे गिर गया और वो मरे हुए स्नेक को उठा के वहां पे भाग गया. ऐसे किसने किया, काइट ने किया. ओके. When the old woman saw a bright shining object on her roof, she pulled it down with a pole. Finding that it was a pearl necklace, she danced with joy. उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पास पर्ल नेकलेस आ जाएगा, पर जैसे ही वो बुढ़ी औरत ने देखा कि रूप से कुछ चमकने जैसा दिख रहा है, तो उसने जैसे ही देखा वहां पे उसको एक पर्ल नेकलेस मिला और वो बहुत खुश हो गई. तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि एक मरा हुआ स्नेक भी वो बुढ़ी औरत के कितना काम आया. उसने वहां से उसको टंगाया, तब जाके वहां पे काइट आया, काइट वो स्नेक को लेके गया और उसने वो पर्ल नेकलेस वहां पे गिराया और वो बुढ़ी औरत को वहां पे वो पर्ल नेकलेस मिला. तो ऐसे भी कोई भी पुरानी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज हो, हमको फेंकनी नहीं चाहिए. कोई भी चीज हमारे कभी भी काम आ सकती है. ओके स्टूडेंट्स. When Gandhiji finished the story, Vallabhbhai Patel said it to and had other story to tell. अभी वल्लभ भाई पटेल ने भी अपनी स्टोरी सुनाई जब गांधी जी ने अपनी स्टोरी फिनिश की. तो one day, a Banya found a snake in his house. He couldn't find anyone to kill it and hadn't courage to kill it himself. अभी एक आदमी को उसके घर पे एक स्नेक मिला, पर उसके पास इतना करेज नहीं था, उतनी ताकत नहीं थी कि वो उस स्नेक को मारे या किसी को बुलाए कि वो उस स्नेक को मारे. उसके पास ऐसा कोई वहां पे था ही नहीं थी कि उसके लिए उस स्नेक को मार के दे. और उसके खुद में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस स्नेक को मार दे. Besides, he hated killing ही living creatures. और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो जिंदा क्रीचर्स को मारे, किसी भी एनिमल्स को मारे. So he covered the snake with a pot and left it there. तो उसने क्या किया, उस स्नेक के ऊपर एक पॉट रख दिया और उसको कवर करके वहीं पे छोड़ दिया और वो वहां से चला गया. As luck would have it, that night some thieves broke into बनिया's house. और एक दिन क्या, जैसे ही वो रात को कोई नहीं था ना घर पे, तो कुछ चोर आ गए बनिया के घर पे. They entered the kitchen and saw the overturned pond. अभी वो किचन में गए तो उन्होंने देखा कि वो उल्टा पड़ा हुआ मटका वहां पे देखा. That could be the that they thought the बनिया had hidden something valuable there. उन्होंने सोचा कि हाँ, इस मटके के नीचे वो बनिया ने कुछ वैल्यूएबल जैसे सोना चांदी ऐसी कोई चीज छुपाई होगी. As they lifted the pot, the snake stung all of them ran for their lives. क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने वो मटका उठाया, उसमें से सांप बाहर निकला और वो सब चोरों को काटने लगा. तो वो चोर अपनी जान बचाने के लिए वहां पे भाग गए. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है. बनिया ने उस स्नेक को नहीं मारा, उसको कवर करके रखा, तो उस स्नेक ने भी उसके घर पे चोरी होने से बचाई, उन चोरों को वहां से भगाया. ओके. तो हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो दूसरे भी हमारी हेल्प करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. ओके. So now we'll start with activity 8. Okay, read and enjoy. Children love visiting Gandhi ji. अब आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे थे ना, उनको गांधी जी को मिलना बहुत अच्छा लगता था. A little boy who was there one day was greatly distressed to see the way Gandhi ji was dressed. अभी एक बार उनके पास एक छोटा लड़का गया, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि गांधी जी जिस तरह से ड्रेस थे. Such a great man, yet he doesn't even wear a shirt. He wondered. वो सोच रहा था कि इतना ग्रेट आदमी, इतना बड़ा इतने अच्छे महात्मा गांधी, और वो शर्ट नहीं पहनते, सिर्फ धोती ही पहनते. तो वो देख के वो बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. तो उसने गांधी जी को पूछा, व्हाई डोंट यू वेयर अ कुर्ता. गांधी जी, द लिटिल बॉय couldn't help asking him finally. अब वो छोटे बच्चे ने गांधी जी को पूछा कि व्हाई डोंट यू वेयर अ कुर्ता, अब धोती के ऊपर कुर्ता क्यों नहीं पहनते. वो लिटिल बॉय ने ऐसा गांधी जी को पूछा. वेयर Where's the money, son? गांधी जी asked gently. I'm very poor. I can't afford a kurta. गांधी जी ने बोला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बहुत पुअर हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता.
गांधी जी ने ऐसा उस बॉय को बोला। द बॉयज हार्ट वॉज फिल्ड विथ पिटी। वो बॉय को दया आ गई गांधी जी पे कि उनके पास तो पैसे भी नहीं है, तो वो कैसे खरीदेंगे कुर्ता। तो ये सब सुन के वो बॉय को गांधी जी पे दया आ गई। माई मदर्स यूज वेल, ही सेड शी मेक्स ऑल माई क्लोथ्स, आई आस्क हर टू सीव कुर्ता फॉर यू। तो उसने क्या बोला, वो बॉय ने गांधी जी को बोला कि मेरी मम्मा स्टिचिंग का काम करती है, मेरे सारे कुर्ते मेरी मम्मा ही स्टिच करती है, तो मैं मम्मा को बोलूंगा वो आपके लिए भी एक कुर्ता स्टिच कर देगी। हाउ मेनी कुर्ता कैन योर मदर मेक, गांधी जी आस्क्ड। गांधी जी ने उस बॉय को बोला कि तुम्हारी मामा कितने कुर्ता बना सकती है, कितने सारे कुर्ते एक साथ बना सकती है वो। तो वो बॉय ने बोला हाउ मेनी डू यू नीड, आस्क्ड द बॉय। 1 2 3, शी विल मेक एज मच एज यू वांट। कितने चाहिए तुमको, 1 2 3, तुमको जितने चाहिए उतने मेरी मम्मी बना देगी। गांधी जी थॉट फॉर अ मोमेंट, देन ही सेड, गांधी जी एक मोमेंट के लिए सोचने लग गए। उन्होंने बोला बट आई एम नॉट अलोन सन, इट वुडंट बी राइट फॉर मी टू बी ओनली वन टू वेयर कुर्ता। उन्होंने बोला कि मैं अकेला नहीं हूँ और ये सही नहीं होगा कि मैं अकेला पहनूं। तो हाउ मेनी कुर्तास डू यू नीड, द बॉय persisted। बॉय ने वापस गांधी जी को पूछा कि आपको कितने कुर्ते चाहिए। I'll ask my mother to make as many as you want. Just tell me how many you need. तो बोले तुम मुझे बताओ तुमको कितने चाहिए, मैं मेरी मम्मा को बोल के तुमको जितने कुर्ते चाहिए उतने कुर्ते बनवा दूंगा। I have a very large family, son। गांधी जी ने बोला कि मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली है। I have 40 करोड़ brother and sisters। गांधी जी एक्सप्लेन, गांधी जी ने बोला कि मेरे पास 40 करोड़ भाई बहन है। तुम्हारी मम्मा 40 करोड़ कुर्ते सिल पाएगी? Till every one of them has no kurta to wear, how can I wear one? Tell me, can your mother make kurtas for all of them? उन्होंने बोला कि जब उनमें से मेरे इतने सारे भाई बहन कुर्ते नहीं पहन सकते तो मैं कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ, तो क्या तुम्हारी मॉम सबके लिए कुर्ता बना सकती है? As this question the boy became very thoughtful। 40 crore brothers and sisters, गांधी जी was right। अब वो बॉय सोचने लग गया कि एक इंसान के 40 करोड़ भाई बहन कैसे हो सकते हैं। आप सोच सकते हो कैसे हो सकते हैं? बिकॉज गांधी जी पूरे नेशन को अपना भाई बहन मानते थे कि एवरी वन इज माई ब्रदर एंड सिस्टर, एवरी इंडियन इज माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि जब तक मेरे भाई बहन जो जिनके पास कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, वो कपड़े नहीं पहन सकते तो मैं अकेला कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ। Till every one of them had no kurta to wear, how could he can wear himself? After all, entire nation was Gandhiji's family, and he was the head of that family. He was a friend and companion. What use would one kurta to be him? वो क्या सोचते थे कि सारा इंडिया, सारा नेशन मेरे भाई बहन है, जब तक ये सब कपड़े नहीं पहन सकते मैं अकेला कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। वो बोले कि ये सारी जो मेरा जो पूरा देश है भारत, वो सब मेरे भाई बहन है और उन सबका मैं लीडर हूँ। तो जब उनके पास ही कपड़े नहीं है तो मैं अकेला कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। तो आपने सोचा कि गांधी जी कितना अच्छा सोचते थे कि वो सारे देश को अपना भाई बहन मानते थे कि जब तक देश में सारे मेरे भाई बहन कपड़े नहीं पहनेंगे तब तक मैं भी नहीं पहनूंगा। तो उनकी सोच देखिए आपने, बिल्कुल लालच नहीं था। वो हमेशा पहले दूसरों का सोचते थे फिर अपना सोचते थे। ओके स्टूडेंट्स। Activity 10, collect similar incidents of legends and write a paragraph of about 100 words। अभी हमने यहाँ पे गांधी जी के लाइफ की स्टोरीज देखी कि गांधी जी ने कैसे कैसे इंसिडेंट्स अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। तो आपको कोई भी एक नेशनल लीडर के ऐसे लाइफ इंसिडेंट लिखने हैं 100 वर्ड्स के आपकी नोटबुक में। ओके, कोई भी एक नेशनल लीडर के बारे में आपको लिखना है जो आपका फेवरेट हो, सबसे ज्यादा आपको पसंद हो, उनके बारे में आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, गांधी जी के बारे में देखा है कि उनको महात्मा की टाइटल कैसे मिली, कैसे मिली। बिकॉज वो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो नॉन वायलेंस का साथ देते थे। एक स्टोरी में हमने क्या देखा है, उन्होंने ये बताया कि मरा हुआ सांप भी हमारे कितने काम आ सकता है। तो कोई भी चीज हो, कोई कैसी भी वेस्ट चीज हो, हमको उसको फेंकना नहीं चाहिए, वो हमारे कभी भी काम आ सकती है। एक स्टोरी में हमने क्या देखा कि गांधी जी बोल रहे हैं, उस बॉय ने उनको बहुत इंसिस्ट किया कि आपके लिए मेरी मम्मा को बोल के मैं कुर्ता बनवा देता हूँ, पर उन्होंने क्या बोला कि जब तक मेरे 40 करोड़ इंडियन के पूरी फैमिली के पास कपड़े नहीं आ जाते जब तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। तो उनकी क्या सोच थी वहां पे कि सारा जो इंडिया है वो मेरे भाई बहन है और जब तक वो कपड़े नहीं पहन लेते तब तक मैं कैसे कपड़े पहन लूंगा। तो ये सब क्या है, गांधी जी के अच्छे विचार थे, अच्छी थिंकिंग थी। तो ये सब थिंकिंग हमको हमारी लाइफ में भी लानी चाहिए। हमको भी ये सब करना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ लेना चाहिए, नॉन वायलेंस रहना चाहिए, कभी भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमसे पहले हमेशा दूसरों का सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। हमेशा हमारी लाइफ में हमको अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहिए, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने क्या सिखाया है कि एग्जाम में कॉपी नहीं करनी चाहिए, तो वी शुड नेवर कॉपी। कॉपी करके आप एक बार आगे बढ़ोगे, दूसरी बार आगे बढ़ोगे, पर थर्ड टाइम तो आप फेल होगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जितना आता है, जो आता है वो पढ़ के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी ने भी ऐसा किया, हमने देखा था ना फर्स्ट स्टोरी में कि उनके
सर ने उनको बोला था कि तुम कॉपी कर लो, तो भी उन्होंने कॉपी नहीं की, उन्होंने ऑनेस्टी का साथ दिया स्टूडेंट्स। तो हमको भी हमेशा हमारे एग्जाम पेपर ऑनेस्टी के साथ लिखने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द चैप्टर। बाय एवरीवन।